पर चर्चा करने को तैयार हूं, हिजाबन प्रधानमंत्री बनेगी, मैं उस पर चर्चा करने को तैयार हूं। लेकिन मैं बोलो, क्या गौरव भाटिया ये मानते हैं मुंबई अध्यक्ष पर कार्रवाई करेगी बीजेपी इस बयान के बाद? मैं ये मानता हूं कि जो मुंबई अध्यक्ष गौरव भाटिया को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए अमित जी। जरूरत है, क्यों है? गौरव भाटिया की गिरेबान में मत झकवाइए अभी। प्रोफेसर साहब देखिए उनकी गिरेबान में मत झकवाइए, आपकी गिरेबान में झांकूंगा तो तकलीफ हो जाएगी आपको। मुंबई अध्यक्ष ने किया है, कोई गलत बात नहीं बोली। फिर अगर आप सद्भाव की बात नहीं करेंगे, आप संविधान की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन करेंगे, तो आपको लगता है कि हम बयान देंगे नहीं? ऐसा कैसे हो जाएगा? हम जवाब देंगे इन लोगों का। ये हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। और एक बात कह के अंत करूंगा, आप बताइए इनकी हैसियत क्या है? बीएमसी में 227 वहां पे जी गौरव 2 पार्षद हैं, हमारे हैं 84, इनके हैं 2। अमीर भाई ये 2 पार्षद वाले बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। शोएब जमाई, अब मैं शोएब जमाई को लेकर आता हूं। शोएब जमाई, एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है। ये आप ही लोग बात बोलते हैं, एक बयान होता है और फिर उस बयान का रिएक्शन होता है। सुनिए अमित साटव पे आप जब कार्रवाई की आप लोग बात करते हैं, विपक्ष बात करता है, तो आपके नेता ने तो पूरा खेल शुरू करा, हिजाबन प्रधानमंत्री बनेगी, हिजाबन मेयर बनेगी। आप पार्टी के सदर तक तो हिजाबन बना नहीं सकते और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अमित जी अब उसमें तो कंट्रोवर्सी दूसरी है, हिजाबन प्रधानमंत्री हो गई और उसका शौहर दूसरी ले आया, तो क्या करेगी फिर वो? सुनिए तो पहले सुनिए। बकरी जंगल में बकरियां 82 हो या 82,000 हो, शेर अकेला ही काफी है। आपको क्या लगता है? हमारे पार्लियामेंट में 2 पार्लियामेंट्रियन थे एमआईएम के, पूरे बीजेपी के यहां से 200-300 पे भारी थे। जब इस कौम की बात आती है, जब हमारे समाज की बात आती है, तो आवाज उठाने वाला भारी होता है। ये हमारा आज 2 है, कल 200 मेयर होगा। भारतीय जनता ये क्या बोलते हैं, हमारे लोग पूरे देश भर में। यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि आपके 200 पर भारी हैं, यही आपका नैरेटिव जो है, और फिर आप कहते हैं कि हम घर के मालिक हैं। अब आप बताइए, जो देश 80% हिंदू बहुल है उसमें बोलेंगे हम घर के मालिक है, कैसे चलेगा ये बात? आप ही तो इनिशिएट करते हैं ना हर चीज को। ओके, आनंद रंगनाथन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। आनंद रंगनाथन, हमने सिर्फ आरएसएस के लिए कहा है कि आरएसएस वाले मालिक नहीं है। नहीं, आरएसएस ने बोला नहीं हम मालिक है। आरएसएस ने बोला नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला हम मालिक। नरेंद्र मोदी ने बोला मैं इस देश का मालिक हूं, देखिए मोहन भागवत ने बोला मैं देश का मालिक हूं, नहीं बोला। आपने बोला हम देश के मालिक। हमारा हक नहीं, हक तो सबका है, हक तो यहाँ पे बैठे हुए हर आदमी का है, जो कार्यक्रम देख रहा है उसका है। यहाँ के मालिक हम हैं, हमें किराएदार मत समझो। हमें नहीं पता आप किसको एड्रेस कर रहे हो, खेल पूरा आपने रचा है। ओके, आनंद रंगनाथन, हम मालिक हैं, हिजाबन प्रधानमंत्री होगी, बलिदानों के एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। फिर तो हम कह सकते हैं ना हम मालिक हैं। क्योंकि क्या मैं बोल सकता हूं? बोल सकते हैं आप। आनंद रंगनाथन, मेक योर पॉइंट। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देवीपत चौधरी, जगतपति कुमार, अन्ना साहब देश पांडे, रमाकांत केशव, वसंतराव ओक, नारायण सिंह, चंद्रकांत भारद्वाज, दादा नायक चिमूर, बाबूराव बेगाड़े, लाला हंसराज, बालाजी रायपुरकर और हेमू किलानी, ये कौन थे? ये आरएसएस के लीडर्स थे जो कि खुशी खुशी फांसी पे चढ़ने को तैयार थे, चढ़ भी गए थे। ये है आजादी में रोल इनका। अब जो मदरसा में पढ़े हैं उनको ये नॉलेज नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। एनीवे, वो बोल रहे हैं आरएसएस आजादी के लिए नहीं लड़ा, जो कि रजाकार उनके पूर्वज थे। 1920 में रजाकारों की पार्टी बनी जो एमआईएम, उन्होंने रजाकारों का विंग जंग ने किया, उसके बाद बैन हुई। उसके बाद जो रिजवी चला रहे थे वो पाकिस्तान भाग गए, लेकिन एक सीनियर ओवैसी को रख गए कि अब एआईएमआईएम रखेंगे। तो जिनका ओरिजिन रजाकारों का हो वो आएंगे देशभक्ति और बताने के लिए कि देश के लिए कौन लड़ा। लेकिन अब मैं आता हूं मुद्दे पे। प्रॉब्लम ये होती है अमीश कि जब तक मेरी टर्न आती है ना, 3-4 लोग फेक न्यूज फैला चुके होते हैं, उसको क्लियर करना पड़ता है। मेरे अंदर कीड़ा है कि उसको क्लियर, जैसे आपके अंदर भी है। अब मैं बताता हूं, बीएमसी की बात करता हूं। देखिए, सीधी सी बात है, आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके पीछे इतना दंगा फसाद ये पार्टियां क्यों कर रही हैं? क्या ये वैसे देश को लूटने से थकी नहीं है? 75,000 करोड़ का इनका बजट है, 3 लाख करोड़ का इनका डेट है।
लेकिन सारे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं कि हम इस पे और करप्शन करें। आपको पता है, मैं सिर्फ 3 मैसिव करप्शन स्कैम्स बताता हूं। मिथी का डीसिल्टिंग स्कैम, 100 BMC workers are indicted. You have the road scam, 95 BMC workers indicted. E-tendering scam, 65 BMC. हर जो भी प्रोजेक्ट BMC लेती है उसमें स्कैम होता है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पे एकदम लड़ रही हैं कि हम कंट्रोल करें। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि एक भी मुद्दे की बात नहीं कर रहा। आपने देखा पिछले मॉनसून में जो क्या कितने गड्ढे हुए, कितने मुंबई की क्या हालत है, दिल्ली की और बुरी हालत है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन हम यहां मुंबई की बात कर रहे हैं। ये यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रोल होना ही नहीं चाहिए। द पॉइंट इज, इतना पैसा है वहां पे, और ये लॉस मेकिंग नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, डेट भले ही 3 लाख करोड़, लेकिन ये 75,000 करोड़ इनको मिलता है, ये आपस में बांट रहे हैं ये लोग। अमीश, आप एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड एंकर, आपको ये पूछना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टी से, ये इतना इंटरेस्टेड क्यों है? ओके ओके ओके, गौरव भाटिया वांट्स टू रिप्लाई टू दिस। आप लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों है गौरव भाटिया? नहीं, देखिए, जो आनंद जी ने बात कही, मैं तो ये कहूंगा देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने बताया कैसे मुंबई को और महाराष्ट्र को बदल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमने देखा कैसे सीलिंग ब्रिज बना है, कैसे वहां पे बेहतर स्कूल आ रहे हैं, चिकित्सा के साधन बन रहे हैं। आज यही बड़ा मुद्दा है। आप मुझे ये बताइए, क्यों AIMIM ऐसे भड़काऊ बयान दे रही है, बुरके वाली मेयर बनेगी? क्यों कांग्रेस के गलत है ये बयान। चौहान ने अभी 4 दिन पहले अमित जी कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वही हाल होगा जो मडूरो का क्या हुआ। यहाँ से आप मडूरो का हुआ। शांति शांति शोएब आपको मालूम भाई, है? मेरे डिबेट में ये चीखा इसलिए चिल्ली नहीं कहा होगी, था। सबको बराबर का मौका मिलता है। गौरव भाटिया 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। मैं अपनी बात पूरी कर लूं या मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए, विकास से ये कोसों दूर है। भ्रष्टाचार की ये मधुमक्खी है, आके बैठ जाते हैं भ्रष्टाचार करने। इसीलिए जनता ने इनको सबक सिखाया है। अभी जब विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी का 90% स्ट्राइक रेट था विनिंग, और इनका कांग्रेस पार्टी का 16% था। आज बात यह है, अगर बुर्का हिंदू मुसलमान करोगे तो सिंगल डिजिट की भी सीटें नहीं आएंगी। बहुत बड़ी खबर, नीतीश राणे का बहुत बड़ा आरोप है, BMC चुनावों में वोट जिहाद का लगाया है आरोप। बकायदा एक्स पर वीडियो पोस्ट कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील कर रहे हैं। आजान बंद कराने वालों के खिलाफ वोट की अपील है। वो वीडियो बकायदा मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसमें यह अपील की जा रही है, और वीडियो हमारे पास आ गया है। वो वीडियो को प्ले करिए PCR। ये बड़ी खबर है BMC चुनावों के अंदर। 4 नंबर को वोट दो, आजाद बंद कराने में खिलाफ वोट दो, शहीद करने वालों के खिलाफ वोट दो, बीजेपी के खिलाफ वोट दो। बीजेपी के खिलाफ वोट देने का वक्त आ गया है। उठो उठो उठो, अपने आप में बहुत बड़ी गवाही दे रहा है ये वीडियो। उठो जागो, अजान को बंद कराने वालों के खिलाफ वोट करो। सीधे तौर पर बीजेपी के मंत्री का आरोप है भड़काऊ सियासत हो रही है, और इसे वोट जिहाद नहीं बोलेंगे। क्या है? BMC के अंदर खुले तौर पर यह आवाजें लगाई जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करो, जो आजान बंद करते हैं उनके खिलाफ वोट करो। और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है इस देश के मालिक हम हैं, यह क्लियरली कहा जा रहा है। नीतीश राणे का बहुत बड़ा आरोप है। मैं सीधा रुख करता हूं, यह वीडियो अपने आप में बहुत बड़ी गवाही है। मैं सीधा रुख करता हूं, मैं चलता हूं SP के प्रवक्ता के पास इसका रिएक्शन लेने के लिए। क्या आपको लगता है ये स्तर हो गया है? क्लियर कट वीडियो पोस्ट किया है बीजेपी के मंत्री ने, और फिर आरोप लग रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। ये तो ऑपोजिशन की तरफ से हो रहा है, हिंदू मुसलमान। आमिश भाई, आप पूरे देश में जानते हैं कि जो हेट स्पीच के मामले हैं हमारे देश में, जो अवेलेबल आंकड़े हैं हेट स्पीच में, वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में है। और भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप 10 नेता हैं इस देश में, इसमें ये नीतीश राणे भी आता है 8वें नंबर पे। मैं बाकी जो महानुभाव हैं उनका नाम नहीं लेकर आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये वीडियो सही है आपको लगता है? सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि ये नॉनसेंस वीडियो है। कोई भी कह रहा है, हमारा ये कहना है कि महाराष्ट्र में जो भी नागरिक रहते हैं, महाराष्ट्र सबका है, उत्तर भारतीय हो, साउथ के हो, वो लोकल हो, मराठा हो, सब भारत के। ये भी कहा जा रहा है कि 2029 में हिजाबन प्रधानमंत्री होगी। महिला हो,
मुसलमान नहीं, हो मैं उत्तर मुसलमान हो देता या कोई भी हो, हमारे देश में हमारा संविधान इतना ऊंचा है अमीश भाई, वो किसी को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। प्रधानमंत्री जी, आप लोग हमेशा बोलते हैं कि पिछड़े समाज से थे, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये भारत के संविधान की ताकत है। तो हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसा दिन आए कि कोई आदिवासी बन जाए प्रधानमंत्री, कोई मुसलमान बन जाए। तो ये भारत के 80% 90% जो हिंदुओं का जो दिल है, मैं उत्तर देना उसकी चाहता हूं। उदारता दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है। एक मैं लास्ट बात जो मेरी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले मैं आज गौरव भाटिया जी को लाल सलाम टू भगवा सलाम करना चाहता हूं। आज ये जो लंच हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, देखा जाए तो पूरे देश में चर्चा आज उस पर होनी चाहिए थी कि भारत में जो कब्जाए हुए क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने, गृह मंत्रालय ने क्या फैसला लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को आप कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के बिठा के चर्चा कर रहे हो और ब्रीफ भी नहीं कर रहे हो कि क्या बात हो गई। अब आइए मेन मुद्दे पे, महाराष्ट्र पे। आनंद रंगनाथन जी को मैं आज बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बीएमसी डूब रहा है, 3 लाख करोड़ का कर्ज है, सारी पार्टियां लूटना चाह रही हैं, सारी पार्टियां उसका पैसा चाटना चाहती हैं। तो भैया वहां तो फडणवीस का सरकार है और उन्होंने ये भी कहा बीएमसी भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो सीधे सीधे आनंद भाई ने आज हमारे लेकिन विपक्ष भी ये मुद्दा नहीं उठा रहा, विपक्ष भी गौमूत्र का मुद्दा उठा रहा है। ओके, आनंद रंगनाथन को